भैया जय श्री राम सबको। दोस्तों, राजा दशरथ की पहली संतान जो एक पुत्री के रूप में पैदा हुई थी जिसका नाम था शांता। आज शांता की पूरी कहानी आपको विस्तार से बहुत ही कम समय में बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद करूंगा कि जानकारी आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, राजा दशरथ की जब तीनों रानियों से विवाह हुआ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा से, तो कौशल्या से सबसे पहली संतान का जन्म हुआ जिसका नाम था शांता। शांता जब पैदा हुई तो बहुत ही सुशील और सुंदर थी और उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनी सुंदरता के साथ साथ वह सभी कलाओं में निपुण होती गई। युद्ध कला, पाक कला, वेद शास्त्रों का ज्ञान, चित्रकारी, लगभग सभी कलाओं में वह बहुत ही निपुण होती गई। तो आखिर क्या कारण है कि शांता का राजा दशरथ को त्याग करना पड़ा? दोस्तों, त्याग करने के पीछे, अपनी पुत्री शांता का त्याग करने के पीछे यहाँ पर दो कथाएं मिलती हैं। एक दक्षिणी रामायण के अनुसार, एक पुराण के अनुसार। पुराणों के अनुसार शांता का जब से जन्म हुआ तब से अयोध्या में लगातार 12 वर्षों तक अकाल पड़ता रहा, जिससे कि अयोध्यावासियों में यह चर्चा का विषय बन गया था कि जब से शांता का जन्म हुआ है तब से अयोध्या में भारी अकाल पड़ रहा है। यह बात जब राजा दशरथ तक पहुंची तो राजा दशरथ ने अपने प्रजाजनों के हित में अपनी पुत्री शांता का त्याग करने का प्रजाजनों से वचन दिया और अंततः उसका त्याग किया। वहीं दक्षिणी रामायण के अनुसार एक दूसरी कथा मिलती है। राजा दशरथ के एक साढ़ू भाई थे, मतलब कौशल्या की एक बहन थी। आपको चार्ट पर ले चल के समझाता हूँ। मैंने एक चार्ट बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। ये दशरथ और कौशल्या हैं और ये वर्षणी और रोमपाद हैं। ये दोनों जो है कि आपस में साढ़ू भाई थे। ये कौशल्या जो है कि वर्षणी की बहन थी, मतलब ये कौशल्या की बहन वर्षणी थी। एक तरह से दो बहनें थी, कौशल्या और वर्षणी। तो कौशल्या के विवाह राजा दशरथ से हुआ और वर्षणी का अंग देश के राजा रोमपाद से हुआ। एक दिन की बात है, वर्षणी अपने पति रोमपाद के साथ अयोध्या आई। आपको बता दूं मित्रों कि वर्षणी और रोमपाद के पिछले 10 साल जब से शादी हुई थी, लगभग 10 वर्षों से कोई संतान इन्हें पैदा नहीं हो रही थी। इस वजह से वर्षणी और रोमपाद भी दुखी रहा करते थे। एक दिन जब अयोध्या ये दोनों लोग घूमने आए तो वहाँ भी दुखी मन से जो है कि रह रहे थे, अपनी व्यथा जो है कि कह नहीं सकते थे। तो उनको उनके दुख का राजा दशरथ ने कारण पूछा। उन्होंने अपनी व्यथा को बताया कि मुझे कोई संतान नहीं हो रही है और कैसे मैं अपने देश का, अपने राज्य का कैसी रक्षा करूंगा, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। फिर उनके दुखी मन को देखते हुए जो है कि राजा दशरथ ने अपनी पुत्री का उनको दान करने का वचन दे दिया। अब यहीं से एक तो कथा मिलती है पुराणों के अनुसार और दूसरी कथा ये दक्षिणी रामायण के अनुसार। अपने वचन को निभाने के लिए जो शांता उत्पन्न हुई थी, उनकी पुत्री, उसका जो है कि उनको त्याग करना पड़ा और यह शांता जो है कि आ गई वर्षणी और रोमपाद के पास। अब शांता को त्याग करने से पहले राजा दशरथ ने जो है कि उनको अपने कुलगुरु वशिष्ठ से सलाह लिया था और वशिष्ठ ने जो है कि यह सलाह दिया कि यदि शांता का त्याग कर दिया जाता है तो एक तरह से जो प्रजाजनों में जो है कि जो चर्चा का विषय बना है कि उनकी पुत्री के जन्म लेने के बाद से अयोध्या में अकाल पड़ रहा है, वहीं पर इस जो है कि शंका से भी आप जो है कि निजात पा जाएंगे। वहीं पर दूसरी तरफ जो है कि
जो रोमपाद है, वर्षणी है, उनको दान करने से भी जो है कि ये समस्या जो है कि उनकी भी दूर हो जाएगी। इसीलिए शांता का त्याग करने का जो है कि निश्चय किया गया। अब शांता जो है कि आ गई वर्षणी और रोमपाद के पास। अब शांता को रोमपाद अपनी पुत्री से भी बढ़ करके उसका लालन पालन किया और एक जो है कि अच्छी और जिम्मेदार कन्या के रूप में वह बड़ी हुई। जब वह बड़ी हुई शांता तो उसका विवाह करने का जो है कि रोमपाद को चिंता हुई और उन्होंने जो है कि इसके लिए वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया और जो है कि अंततः शांता का विवाह श्रृंग ऋषि से किया गया। श्रृंग ऋषि से शांता के विवाह के पीछे भी एक बहुत ही रोचक कथा है दोस्तों। जो लोग इस कथा को जानना चाहते हैं आगे की वीडियो में बता दूंगा, लेकिन कमेंट आपको करके पूछना होगा। और श्रृंग ऋषि मित्रों कौन थे? श्रृंग ऋषि विभांडक ऋषि के पुत्र थे। अब विभांडक ऋषि कौन थे? विभांडक ऋषि बहुत ही पहुँचे हुए ऋषि थे। अपने तपोबल से जो है कि सारे जो है कि देवताओं में हलचल मचा देते थे और उनके तपस्या को भंग करने के लिए उर्वशी को भेजा जाता था। आपको बता दूं कि उसी उर्वशी से उत्पन्न पुत्र ये श्रृंग ऋषि थे। और श्रृंग ऋषि विभांडक ऋषि किसके पुत्र थे? ये जो है कि कश्यप ऋषि के पुत्र थे। तो इस तरह से ये ऋषियों के बारे में यदि आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो मैं जो है कि अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में अलग से बता दूंगा। अब श्रृंग ऋषि से कथा यहाँ पर हटा करके दोस्तों मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। शांता का त्याग किया गया वर्षणी के पास और वर्षणी ने विवाह किया श्रृंग ऋषि के साथ। अब फिर से कथा थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ और वहाँ से फिर वापस आता हूँ दोस्तों। अब ये जो है कि जब शांता का त्याग कर दिया गया उसके बाद राजा दशरथ के कोई संतान पैदा नहीं हुई और जैसे पुत्र श्राप लग गया हो। फिर उन्होंने वशिष्ठ से, अपने कुल गुरु वशिष्ठ से चर्चा किया कि आखिरकार संतान कैसे पैदा हो और कैसे ये वंश आगे चले। तो उनके जो कुल गुरु थे वशिष्ठ ने उन्होंने यज्ञ कराने का निर्देश दिया और वह 2 यज्ञ कराने का निर्देश दिया। एक तो अश्वमेघ यज्ञ और दूसरा पुत्र कामेष्टि यज्ञ। लेकिन अब ये दोनों यज्ञ को कराने के लिए सवाल ये उठता था कि कौन इसको अच्छे से ये दोनों यज्ञ को करा सकता था। तो ये काफ़ी ऋषियों से चर्चा विषय किया गया है इस संदर्भ में। तो आपको बता दूं कि पूरे पृथ्वी पर उस समय पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने में सिर्फ श्रृंग ऋषि ही एक ऐसे ऋषि थे जो इसके विशेषज्ञ थे, जो भली भांत इस यज्ञ को करा सकते थे। अश्वमेघ यज्ञ कराने के लिए तो और भी ऋषि मिल जाते थे, लेकिन पुत्र कामेष्टि यज्ञ को संपन्न कराने में स्पेशलिस्ट थे श्रृंग ऋषि। अब जो है कि राजा दशरथ को श्रृंग ऋषि के पास जाने का जो है कि सलाह दिया गया। श्रृंग ऋषि कौन थे? राजा दशरथ के दामाद थे। अब कहानी यहाँ से समझ गए हो, क्योंकि उनकी पुत्री का विवाह श्रृंग ऋषि से हुआ तो जो है कि राजा दशरथ के श्रृंग ऋषि दामाद हुए। अब ये श्रृंग ऋषि ही अश्वमेघ यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ को संपन्न कराया, भली भांति संपन्न कराया। इस यज्ञ से एक प्रजा पुरुष की उत्पत्ति हुई और प्रजा पुरुष ने एक प्रसाद लेकर के उत्पन्न हुए और वह प्रसाद आपको बता दूं कि यही प्रसाद कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया गया। ये आपको तीर लगाता चलूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब ये प्रसाद जो है कि कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा को मिला और इसी प्रसाद को खाने के बाद राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और इस तरह से शांता की ये कहानी है। इसको और विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट करिएगा। यदि आप
विभांडक ऋषि, कश्यप ऋषि, सिंह ऋषि नाम क्यों पड़ा, ये सारी कथा आप जानना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो देखते रहें, कमेंट करें। मैं आपको आगे भी जानकारी देता रहूँगा, बहुत ही अच्छी अच्छी रोचक जानकारियाँ आपको देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ मित्रों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। जय श्री राम।